आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं आपको बता रहा था कि ऑफिस में जो किन्नर आए थे, यानी कि हिंजड़े, उन्होंने बड़े आवाज़ से कहा कि 11,000 रुपये दीजिए। और वही चीज़ मैंने अपनी पत्नी को घर में आके बताया कि बताओ, सीधे आके कहते 11,000 रुपये दीजिए। अरे रुपये कमाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, उसके बाद में रुपए आते हैं। उन्होंने कह दिया, अब तुम सोचो क्या मैं दे दूंगा क्या? वो उनको देख रही थी, अपने पति को। रमेश की नज़र जब अपने बच्चों को पड़ी तो उन्होंने कहा, बेटा क्या सुन रहे हो? बोले, पापा एक चीज़ बताइए ना, ये किन्नर क्या होते हैं? मैंने कहा, बेटा तुमने सुना क्या? बोला, हाँ हम लोगों ने सुना कि आप किन्नर हिंजड़ा बोल रहे थे, ये क्या होते हैं? उसकी मम्मी ने बीच में बात काटी, अपने बच्चे को पास में बैठा के कहा कि बेटा, किन्नर एक ऐसी नस्ल होती है, न तो वो नर है और न नारी। तो इतने मतलब बड़े बड़े शब्द जब बच्चों के कानों में गए तो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, मम्मी क्या बोल रही हो? बोला, हाँ बेटा, ये जो हिंजड़े होते हैं वो नर भी नहीं होते और नारी भी नहीं होते, बीच का एक अंश है। बोले, ये क्या अपने समाज में नहीं रहते हैं? बोले, बेटा अपने समाज में रहते हैं और इसीलिए तो ये ऑफिस में आए थे। तो क्या पापा के यहाँ पे काम करते हैं? बच्चे ने जिस मासूमियत से पूछा, उसका रमेश बड़े गौर से अपने बेटे को देख रहा था। उधर उसकी माँ ने उसको जवाब दिया, बोले, नहीं बेटा, ये तेरी पापा के ऑफिस में काम नहीं करते हैं, लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है, भले जैसे घर में किसी बच्चे की शादी होती है, तो ये लोग आते हैं, आके खुशी मनाते हैं, और खुशी मनाने के एवज़ में ये कुछ आप लोगों से पैसे मांगते हैं। अब जैसे किसी घर में बच्चा हुआ तो ये लोग आएंगे, आकर के खूब खुशी मनाएंगे, बच्चे को खूब आशीर्वाद देंगे, उसके एवज़ में वो लोग पैसे लेते हैं। और तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पापा ने जो ऑफिस ली है, उसके खुशी के लिए वो आके इन्होंने काफ़ी इनको मतलब कि आशीर्वाद भी दिया होगा। फिर इन्होंने इनसे 11,000 रुपये मांगे, मगर तेरे पापा कंजूस, वो दे नहीं रहे थे। उन्होंने वो साफ इनकार कर दिया, उन्होंने उनको 101 रुपया दिया। अब बेटा तुम बताओ, तेरे पापा ने उन्हें 101 रुपया दिया, जबकि ये बता रहे हैं कि 3-4 किन्नर थे, यानी हिंजड़े थे। अगर एक एक को अगर दिया जाए तो 25 रुपये भी पाती नहीं आती। अब बताओ बेटा, तेरे पापा तो नहीं दिया, उन्होंने उनको धमकी और दी, अगर नहीं निकले तो सिक्योरिटी वाले को बुला करके तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। वो क्या करे, वो डर के चले गए। पर फिर मम्मी क्या हुआ? पर क्या होना था? बाद में उन इंजनों में से एक इंजन आया, आके तुम्हारे पापा को कहा कि ठीक है, आप 101 रुपये दे दीजिए। पापा ने उनको दे दिया, और ऊपर से ये कहा कि अगर पहले ही मांग लेते, ये ले जाते, इतनी बड़ी रामायण पैदा नहीं होती। बेटा बड़े गौर से सुन रहा था। फिर उसने कहा, मम्मी आपने जो बताना था बता दिया, अब मैं पापा से पूछना चाहता हूँ। तो रमेश ने कहा कि हाँ, तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? तुम्हें मालूम है पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? रात दिन एक करना पड़ता है तब जब पैसे आते हैं। आज वो ये आके बोल दी 11,000 रुपये दीजिए। क्यों भाई, क्या वो लोग रख के गए थे, यहाँ जमा करके गए थे? जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। पापा आप इतने हाइपर क्यों रहे हो? मैं तो आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अब मुझ पे गुस्सा निकाल रहे हो। बोले, बेटा मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो सिचुएशन वहाँ थी।
मैंने उसे कैसे टैकल किया वो मैं जानता हूँ। बोले पापा आपने टैकल किया बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब एक चीज़ बताइए, ये जो मम्मी ने बताया कि न वो नर है न वो नारी है, वो बीच का अंश है, तो पापा ये क्या होता है? उस जगह रमेश का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि इस 14 साल के बच्चे को मैं क्या बताऊं कि हिजड़ा क्या होता है। कुछ देर सोचने लगा, तब उस समय उसकी मम्मी ने फिर बात संभाली। उसने कहा बेटा, हिजड़े जो होते हैं, जो क्या है कि इनको ईश्वर की उत्पत्ति से ही हुए हैं। ईश्वर ने चाहा कि एक ऐसा भी अंश आवे जो नारी का भी रहे और नर का भी रहे, मतलब कि लड़के का भी रहे और लड़की का भी रहे। तो इसका मतलब कि पापा हम लोगों से वो एकदम अलग है। तो फिर उसने कहा, रमेश की वाइफ ने अपने बच्चे को, बोले बेटा ऐसी बात नहीं है, वो हम लोग साथ नहीं रह सकते। क्यों कि कुछ हम लोगों की जो समाज है ना, उसकी कुछ परंपराएं हैं, उनके कुछ मर्यादाएं हैं, उसके हिसाब से हम लोग साथ नहीं रहते हैं। फिर उस 14 साल के लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ एक चीज़ बताइए, फिर ये लोग कहाँ रहते हैं? अब उधर में उसकी माँ सोचने पड़ गई कि किसको क्या जवाब दे। फिर रमेश ने कहा कि बेटा, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, तू रहे, तेरी मम्मी है, मैं हूँ, वैसे ही वो लोग अपने वहाँ रहते हैं। कहाँ? लड़के ने तुरंत एक मासूमियत से सवाल पूछा, कहाँ? उनके भी मम्मी पापा हैं? तब रमेश की पत्नी ने कहा, हाँ बेटा, उनके भी मम्मी पापा हैं। उन्हीं मम्मी पापा से इस अंश की उत्पत्ति होती है। तो उनकी मम्मी पापा इनको क्यों बाहर भेजते हैं? बोले बेटा तू स्कूल जाता है कि नहीं? बोला हाँ पापा मैं जाता हूँ। वैसे ही वो लोग बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लेने जाते हैं, घूमने जाते हैं। बोले मम्मी तो कुछ और बता रही है। बोले मम्मी ने क्या बताया? बोले मम्मी ने कहा कि अगर किसी के यहाँ शादी होती है तो ये लोग झुंड बना के आते हैं, के यहाँ खूब नाचते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, और जाते समय उस एवज में जो कुछ पैसे मांगते हैं वो हम लोग खुशी खुशी उनको देते हैं। अगर किसी के लड़का होता है तो वो आते हैं, खूब नाचते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं, खूब बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बहू को आशीर्वाद देते हैं, उस एवज में वो पैसे मांगते हैं और हम लोग देते हैं। तो फिर ये बाजार कहाँ जाते हैं? इतना कहना था कि रमेश ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, स्कूल से आए हो, अपना होमवर्क करो, जाओ अपने कमरे में। इतना कहने के बाद मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसकी आगे की चर्चा मैं कल करूँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।